एक कहानी बहुत पुरानी। तहरीर है ग़ुलाम मुहिउद्दीन की। दादाजी ने बबलू के कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा, लो भाई तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें पुराने ज़माने की नई कहानी सुनाऊंगा। ये सुनकर बबलू मियाँ की आंखों में चमक आ गई, मगर चंद लम्हों बाद वो मायूस होकर बोला, दादाजी अगर कहानी नई न हुई तो? दादा ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे जुर्माना कर देना। ये सुनते ही बबलू ने कमरे की रोशनी बुझा दी और टेबल लैंप रोशन कर लिया। इसके बाद कमरे में पड़ी आराम कुर्सी का रुख अपने पलंग की तरफ करके दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें आराम कुर्सी पर बिठा दिया। जब दादाजी कुर्सी पर बैठकर झूलने लगे तो बबलू अपने बिस्तर पर लेट चुका था। सबसे पहले दादाजी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर बबलू पर फूंक मारी और उसके बाद कहानी शुरू कर दी। हज़ारों साल पहले की बात है कि हमारी ज़मीन पर एक ऐसी बस्ती हुआ करती थी जहाँ के हर बंदे को बचपन में ही झूठ बोलने की तरबियत दी जाती थी। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता बस्ती में उससे उतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलती। उस बस्ती में झूठ बोलने, झूठ की पहचान करने और झूठ बोलकर फ़ायदा हासिल करने के मदरसे कायम थे, जहाँ पर जाकर लोग झूठ बोलने की तालीम हासिल किया करते थे। हर साल झूठ का मुकाबला होता था। इस मुकाबले में जो शख्स जीत जाता, बस्ती वाले उसे अपनी बस्ती का सरबराह बना दिया करते। अचानक बबलू बोला, दादा कहानी तो नई है लेकिन झूठ बोलना तो गुनाह है। दादा को बबलू की मुदाखलत पर रुकना पड़ा और उसे समझाते हुए कहा, जब कहानी जारी हो तो दरमियान में बोलने से कहानी का सिलसिला टूट जाता है। मैं इसके मुतालिक तुम्हें बाद में बताऊंगा कि बस्ती वाले ऐसा क्यों करते थे। कहानी दोबारा शुरू करते हुए दादाजी बोले, बस्ती वाले मुसाफिरों ताजरों से खूब झूठ बोलते थे। बस्ती वाले अपने दुश्मनों को जंग के बगैर झूठ से ही ऐसी शिकस्त देते कि दुश्मन भाग जाता था। बबलू से रहा ना गया, वो फिर बोल पड़ा, झूठ बोलने से कैसे शिकस्त होती है। बबलू से रहा ना गया, वो फिर बोल पड़ा, झूठ बोलने से कैसे शिकस्त होती है। दादाजी ने बबलू की बात का यूं जवाब दिया, बड़ी आसान सी बात है। जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो वो आपकी बात पर एतबार कर लेता है। ये धोखा और फरेब है। धोखा हमेशा नुकसान देता है। जिस किसी का माली या जानी नुकसान हो जाता तो वो मैदान छोड़कर भाग जाता था। बस्ती वालों में ऐसे लोग भी शामिल होते थे जो दुश्मन को झूठ बोलकर भाग जाने का मशवरा देते थे और बस्ती वालों के दुश्मन अक्सर उनके धोखे में आ जाते थे। इस तरह जंग किए बगैर ही बस्ती वाले फतह हासिल कर लेते थे। दादाजी ने मज़ीद बोलने के लिए सांस दुरुस्त की तो बबलू फिर बोला, क्या ये बस्ती अब भी मौजूद है? दादाजी ने जवाब दिया, नहीं, आज इस बस्ती का नामो निशान बाकी नहीं, मगर इसकी बातें कहानियों की शक्ल में लोगों को अब तक याद हैं। बबलू ने फिर पूछा, दादाजी आगे क्या हुआ? दादाजी ने फिर बोलना शुरू किया, एक दिन बस्ती में एक दूसरी बस्ती का आदमी आया और उसने बस्ती वालों को झूठ बोलने से मरते हुए सच के मुतालिक बताया। तो बस्ती वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। इस जुल्म के बाद बस्ती की ज़मीनों में उगने वाली फसलें कम होने लगीं। बस्ती वालों को एक दिन खबर हुई कि जिस बंदे को हमने मारा पीटा था उसके पास फसल बढ़ाने का एक नुस्खा था। जब ये बात बादशाह को मालूम हुई तो बादशाह ने बस्ती के दो बेहतरीन झूठे आदमी सच की तलकीन करने वाले की तलाश में रवाना किया और कहा कि तुमने उस बंदे से पहले झूठी माफ़ी मांगनी है और उसके बाद उसको झूठ बोल कर यकीन दिलाना है कि अगर वो हमारी ज़मीनों से उगने वाली फसलों को ठीक कर दे तो हम झूठ बोलना बंद कर देंगे। बस्ती के दोनों आदमी झूठे आदमी उस सच्चे बंदे की तलाश में बस्ती से जब बाहर निकले तो उनको एक ताजिर नज़र आया। उस ताजिर के पास गंदम से लदे हुए ऊँट थे। ताजिर ने उनसे किसी करीबी बस्ती का रास्ता पूछा तो दोनों ने रोना शुरू कर दिया। ताजिर ने परेशान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो?
वो बोले, हमारी बस्ती में खाने पीने की चीज़ों का कहर पड़ने वाला है। हम किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो हमारी ज़मीनों से उगने वाली फसलों की पैदावार को ज़्यादा कर दे। ताजिर ने कहा कि मेरे पास इतनी गंदम है कि अगर तुम उसे ख़रीद लो तो मैं तुमको पैदावार बढ़ाने का तरीका भी बता दूंगा। दोनों ताजिर उसको लेकर बादशाह के पास पहुँचे और माजरा सुनाया। बादशाह ने कहा, मुझे कैसे यकीन आएगा कि इस शख्स के पास पैदावार बढ़ाने का तरीका मौजूद है, कहीं ये शख्स भी झूठा ना हो। बादशाह की बात सुनकर उन्होंने कहा कि हमारे पास झूठ और सच जानने वाले माहिर मौजूद हैं, क्यों ना उनकी खिदमत हासिल की जाए। बादशाह को ये तरकीब पसंद आई। फौरी तौर पर माहिरीन को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। माहिरीन ने ताजिर से पैदावार बढ़ाने के तरीक़ों के बारे में जब बात शुरू की तो ताजिर ने कहा कि इस बस्ती की ज़मीन के नीचे मौजूद पानी नमकीन हो रहा है। इसका एक ही हल है कि आप बस्ती को यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर लें जहाँ पानी मीठा हो, तो आपकी फसलें ठीक हो जाएंगी। फ़िलहाल मेरी गंदम खरीद कर गुजारा कर लो और बस्ती को मुंतकिल करने की तैयारियाँ शुरू कर दो। ये इस मसले का वाहिद हल है। दोनों माहिरीन ने कहा कि इसके अलावा कोई हल है तो बताओ। ताजिर ने कहा कि मैंने सुन रखा है कि जिस बस्ती के लोग सच नहीं बोलते और झूठ और मकरो फरेब से जुल्म करके ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ की ज़मीनों के नीचे का पानी कड़वा हो जाता है। आप मुझे बताएं, इस बस्ती में कितने लोग झूठ बोलते हैं? ताजिर की बात सुनकर दोनों माहिरीन ये बात सुन के पहले तो चुप रहे, फिर कहने लगे, हम तो झूठ को बहुत बुरा समझते हैं। ताजिर ने कहा, फिर यहाँ जुल्म तो नहीं होता? माहिरीन ने फिर झूठ बोला, हम जालिम नहीं, हम तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ताजिर ने कहा, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो ये हैरत की बात है, मेरी बात आज तक गलत साबित नहीं हुई। दादा सांस लेने के लिए रुके तो बबलू इश्तियाक से बोला, दादा आगे बताएं ना। दादाजी ने सांस की और कहा। ताजिर की ये बात सुनकर दोनों माहिरीन ने ताजिर को पकड़ के दरख्त से बांध दिया और उसके सारे ऊँट अपने कब्जे में कर लिए। उन्होंने बादशाह को जाकर कहा कि ताजिर ने हमारे बारे में जो कहा है वो सच है, लेकिन हमने उसे दरख्त से बांधकर उसकी गंदम छीन लेने का मंसूबा बना लिया है ताकि कहत का खतरा टल जाए। इस ताजिर के ऊँटों पर हम बस्ती का सामान लाद कर बस्ती को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लेंगे। बादशाह को ये मंसूबा पसंद आया और उसने कहा, इस ताजिर को अगर जान से मार दिया जाए तो हमारे मंसूबे की किसी को खबर नहीं होगी और हमारा काम भी बन जाएगा। दूसरे दिन जब ताजिर को मारने की तैयारियां होने लगीं तो ताजिर ने कहा, मुझे मारने से आप लोगों को सिर्फ आर्जी फ़ायदा होगा, दूसरी जगह का पानी भी एक दिन कड़वा हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? इस तरह तुम लोग कहीं के ना रहोगे और आखिरकार दर बदर ठोकरें खा खा के एक रोज़ मर जाओगे। अगर तुम लोग सच बोलना शुरू कर दो और जुल्म करना बंद कर दो तो तुम्हारी इसी ज़मीन का पानी मीठा हो जाएगा और पैदावार दोबारा बढ़ जाएगी। तुम लोग सिर्फ चंद साल तक झूठ बोलना तर्क कर दो, अगर नतीजा ना निकला तो मुझे कत्ल कर देना। ताजिर की बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया और कहने लगा, चलो इसकी बात को आजमाने में क्या हर्ज है। दूसरे दिन बादशाह ने बस्ती वालों को झूठ बोलने से रोक दिया और झूठ के सारे मदरसे बंद कर दिए और ताजिर को 1 साल के लिए कैद कर दिया गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस साल खूब बारिश हुई और पैदावार दुगनी हुई। बारिश की वजह से ज़मीन के नीचे मीठे पानी की मिकदार बढ़ गई, इससे अगले साल भी पैदावार अच्छी हुई। तो बादशाह ने ताजिर को बुलाकर बस्ती का नया बादशाह बना दिया और यूँ उस बस्ती से हमेशा के लिए झूठ का खात्मा हो गया। कहानी खत्म, पैसा हजम, चलो अब सो जाओ। बबलू ने दादा का हाथ पकड़ के कहा, दादाजी कल बाबा भी पाकिस्तान में कड़वे पानी, कहर, झूठ और जुल्म की बातें करके फ़ोन पर किसी को कह रहे थे कि मैंने तो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होने का फ़ैसला कर लिया है। दादाजी मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं इसी घर में रहना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान में उस सच्चे ताजिर जैसा कोई आदमी नहीं आएगा जो सच्ची बात करके हम सबको सच्चा और मीठा बना दे? मैं उसके साथ कैद में रह लूँगा। दादाजी ने बबलू के सर पर प्यार से हाथ फेरा और टेबल लैंप की लाइट बंद करके कमरे से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गए।